नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आईएएस बनी लड़की की दर्दनाक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका दिलो दिमाग हिल सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, यूपी के जालौन में यही कोई तकरीबन रात हो रही थी और ये रात अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई थी। नव्या, जी हाँ नव्या शर्मा, जिसकी ख्वाहिशें आईएएस बनने की थी, अपने दिन भर की पढ़ाई पूरी कर रात के खाने के इंतजाम के लिए रसोई घर में पहुंचती है। तभी उसकी नजर राशन के डब्बों पर पड़ती है जिसमें अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज होती है और नव्या दरवाजा खोलती है और पाती है कि उसके पिता आंखों में आंसू लिए और हाथ में एक फटी हुई किताब लिए घर में घुसते हैं। अचानक पिता की आंखों में आंसू देख नव्या घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ पापा। दरअसल नव्या के पिता पैसे से रिक्शा चलाते थे और आज दिन भर की कमाई कर अपने रिक्शे से घर लौट रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक बुक स्टॉल पर पड़ी जहां एक किताब पर बड़े अक्षरों वाले शीर्षक में लिखा था, ऐसे बने आईएएस। जैसे ही नव्या के पिता की नजरें इस किताब पर गई, 12वीं पास नव्या के पिता अपना रिक्शा रोक झट से उस किताब का मूल्य दुकान वाले से पूछने लगते हैं और दुकान वाला नव्या के पिता को एक रिक्शा चालक की हैसियत से देख हंसकर बोलता है कि ये किताब क्या करोगे, ये तुम्हारे काम के नहीं। नव्या के पिता 50 रुपए देकर उस किताब को खरीद लेते हैं। दरअसल आज दिन भर रिक्शा चलाकर कुल कमाई 350 रुपए हो गई थी, जो रोज की अपेक्षा ज्यादा थी और खुशी खुशी वे उस किताब को अपने रिक्शे की सीट के अंदर डालकर आगे बढ़ते ही हैं। तभी वहां खड़े 3 लड़के जो बड़ी देर से नव्या के पिता को किताब लेता देख रहे थे, वे आकर रिक्शे पर बैठ जाते हैं और मुख्य डाकघर की ओर चलने को बोलते हैं। लेकिन नव्या के पिता जाने से मना कर देते हैं। फिर भी वे तीनों लड़के उन्हें जोर देकर ले जाते हैं और रास्ते में बातों बातों में किताब के बारे में पूछते हैं कि तू इस किताब का क्या करेगा, तू तो अमीर है, चल रिक्शा रोक। अब नव्या के पिता डर कर रिक्शा रोक कर कहते हैं, आप लोग यहीं से चले जाओ, मुझे घर जाने दो। लेकिन शायद उन तीनों का इरादा कुछ और ही था और वे उन्हें पकड़कर उनके जेब में बचे हुए 700 रुपए और मोबाइल फोन छीन लेते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हुए सीट के अंदर रखी किताब को निकालकर 3 भागों में बांटकर हंसते हुए एक एक ले लेते हैं और उनमें से एक कहता है कि एक भाग चाचा को दे दो, आईएएस बनेगा, और उन्हें लूटकर भाग जाते हैं। और अब जैसे ही यह बात नव्या सुनती है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पिता से लिपटकर खूब रोती है। जहां एक ओर घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी विपदा आ गई। लेकिन अब नव्या यह ठान लेती है कि उसके पिता को जिन लोगों ने मारा पीटा है, पैसे छीने हैं, उनसे वो बदला जरूर लेगी। लेकिन जब जब वह फटी हुई किताब पापा के हाथों में देखती, उससे रहा नहीं जाता और वह पापा से बोलती है कि इसकी पुलिस कंप्लेन करवाते हैं। लेकिन पिता पुलिस स्टेशन जाने के लिए हिम्मत में नहीं थे। परंतु नव्या थी तो एक आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की, जिसे यह अच्छी तरह मालूम था कि यदि ऐसे अपराधों की पुलिस कंप्लेन नहीं की गई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और वह इन दिनों अपनी पॉलिटी के सिलेबस में अपने मूल अधिकार को भी पढ़ रही थी और अब नव्या समझ चुकी थी कि हमारे अधिकार क्या हैं। वह झट से अपने पिता को लेकर नजदीकी पुलिस थाने पहुंचती है और एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस से कहती है। लेकिन शायद किताबों में पढ़े नव्या ने जो मूल अधिकार पढ़े थे, जमीन पर वह धूमिल नजर आ रहे थे, क्योंकि थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं था और यह कह रहे थे कि ये रिक्शे वाले, चौल वाले खुद मोबाइल बेचकर झूठी कंप्लेन लिखवाने चले आते हैं। ये सब बातें सुनकर नव्या के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन आईएएस अधिकारी बनने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए करने वाली नव्या झट से अपनी मोबाइल निकाल इंस्पेक्टर साहब के सामने ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और पूछती है कि आप थाने के दारोगा हैं और आप इस वीडियो में सिर्फ इतना बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या, परेशानी लेकर आपके पास आता है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। यह देखते ही इंस्पेक्टर साहब का चेहरा लाल हो गया
और तमतमाती हुई आवाज में उन्होंने बोला कि आप मोबाइल नीचे करिए, और तुरंत ही नव्या के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन थानेदार साहब नव्या को उसकी औकात बताने की धमकी पहले ही दे चुके थे। बहरहाल नव्या ने लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में जाने जाने वाली सोशल मीडिया का डर दिखाकर FIR तो लिखवा दिया और घर चले आए वे लोग। नव्या जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी नजर पिता के लाए उस फटी हुई किताब पर गई और उसकी आंखें फिर से भर आईं और उसने यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे IAS ही बनना है। नव्या ने यह ठान लिया और अगली सुबह वो अपने पढ़ाई का नया टाइम टेबल बनाती है और यह सेट कर लेती है कि कैसे भी करके मुझे दिन के 10 घंटे पढ़ना ही है। और शायद किसी ने सही ही कहा है कि भूखा पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नव्या दिन के 10 की जगह 12 घंटे पढ़ने लगती है और इंटरनेट की मदद से करंट अफेयर, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं UPSC के लिए, इन सब की जानकारी ले लेती है। और इधर दूसरी ओर पिता के साथ हुए लूटपाट की FIR सरकारी पन्नों में दबी धूल की भेंट चढ़ रही थी। यानी कि पुलिस भी यह मान चुकी थी कि जब जो होना है तब सो होगा, और समय बीत जाता है और UPSC यानी कि IAS की प्रीलिम्स परीक्षा का दिन भी आ जाता है। और नव्या अब प्रीलिम्स परीक्षा देती है और वह प्रीलिम्स पास हो जाती है। अब मेंस परीक्षा की बारी थी। कहते हैं UPSC के मेंस परीक्षा में आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते हो, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में निकले आर्टिकल संपादकीय पढ़ते हो। और नव्या ने तो इंटरनेट की मदद से टॉपर्स की कॉपी देखकर उसी तरह लिखने का खूब प्रयास किया था कि मेंस परीक्षा का दिन भी आ जाता है और नव्या मेंस परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेती है। अब बारी इंटरव्यू की थी। एक रिक्शे वाले की बेटी अपनी कड़ी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुंचती है। आज जब नव्या इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी नजर उस फटी हुई किताब पर पड़ती है जिसके 3 टुकड़े कर बदमाशों ने एक टुकड़ा पिता को दे दिया था। कि नव्या की आंखें फिर से भर आती हैं और इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। अब बारी अंतिम रिजल्ट की थी, यानी कि फाइनल रिजल्ट की थी कि देर शाम UPSC का रिजल्ट आ जाता है और नव्या ने आज अपने नाम के आगे IAS लगा लिया था। जी हाँ, नव्या को IAS वाली रैंक मिल चुकी थी। पिता को यह यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी अब IAS नव्या हो गई है। नव्या दौड़े दौड़े घर में जाकर वह फटी हुई किताब लाती है जिसे लुटेरे ने पिता को दी थी और उसे देख बेटी और पिता खूब रोते हैं। लेकिन आज यह आंसू खुशी के थे और पिता झट उस बुक स्टॉल पर जाकर उस किताब वाले को मिठाई खिलाते हैं जहां से उन्होंने उस किताब को लिया था। और आज बुक वाले को भी यह यकीन हो गया था कि किताबें कोई भी ले जाए, यदि सही ढंग से प्रयोग करे तो कुछ भी असंभव नहीं। आज नव्या IAS नव्या बन चुकी हैं और जिस भी जिले में जाती हैं वहां की कानून व्यवस्था का काया पलट कर देती हैं। दोस्तों, जो हार्ड वर्क है, ये वर्ड हार्ड वर्क आप सभी सुनते होंगे, आप सभी अपनी राइटिंग कहीं भी करते होंगे, आप कभी आंसर लिखते हो, हार्ड वर्क ये टर्म आप कहीं ना कहीं यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, है ना। बट क्या आपने कभी इसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट किया है? अगर किया है तो रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप ये नहीं कि आप UPSC की कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हो, वहां हार्ड वर्क करते हो, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता ही आता है। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता ही है। तो हार्ड वर्क करें, एक अपने जो अपने एम मोटो आपने निर्धारित कर रखा है उसे पाएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पे अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी आप अगर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो और भी लोगों को व्हाट्सएप पे ये लिंक शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।